हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन ट्रिक अपना पढ़ेंगे। तो हम लोग आ चुके हैं पार्ट नंबर 68 में। 68 में जो है बहुत अच्छा रिएक्शन है जो क्लेमेंसन रिडक्शन लिखा होगा। देखिए क्लेमेंसन लिखा हुआ है, क्लेमेंसन रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अल्डिहाइड और कीटोन का इसमें क्लेमेंसन रिडक्शन होगा। ये है क्लेमेंसन रिडक्शन। तो इसमें देखिए होगा क्या, बहुत ही अच्छा चीज़ है और बहुत जानदार ये रिएक्शन है। लिखा हुआ है रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड, अल्डिहाइड्स का रिएक्शन या कीटोन भी हो सकता है। मतलब अल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए इसमें है। अल्डिहाइड पे भी लागू होगा, कीटोन पे भी लागू होगा, यानी अल्डिहाइड्स के लिए भी है और कीटोन के लिए भी है। ठीक है। विथ अमलगेटेड जिंक, इसमें कह रहा है कि मेरा अल्डिहाइड अब रिएक्शन करेगा, मेरा अल्डिहाइड रिएक्शन करेगा या कीटोन रिएक्शन करेगा। किसके साथ रिएक्शन करेगा? तो अमलगेटेड जिंक के साथ करेगा। ये अमलगेटेड जिंक क्या है अभी हम बता रहे हैं। फाइनली हम मेन प्रोडक्ट में हम पाएंगे कि अल्केन्स आर फॉर्म, यानी अल्केन का फॉर्मेशन होगा। क्या चीज़ का इसमें फॉर्मेशन होगा? तो अल्केन बनेगा। ये ध्यान में रखना है कि हमेशा हमको अल्केन ही बनाना है और अल्केन ही बनता है। और इसमें रिडक्शन का नेम आया हुआ है। तो रिडक्शन का मतलब आप समझते हैं, क्या समझते हैं? हाइड्रोजन का जुट जाना रिडक्शन कहलाता है, या ऑक्सीजन का निकलना भी रिडक्शन कहलाता है। तो इसमें दोनों होगा, हाइड्रोजन जुटेगा भी और ऑक्सीजन निकलेगा भी, यानी मेरा रिडक्शन इसमें होगा, बिल्कुल होगा, आपके सामने आएगा। ठीक। अब इसमें है कि ये दोनों कीटोन्स या अल्डिहाइड्स क्या करेगा? अमलगेटेड जिंक के साथ रिएक्शन करेगा। यहाँ पर है अमलगेटेड जिंक। अमलगेटेड जिंक में देखिए दो तरह का एलिमेंट मिलकर ये कंपाउंड बना है अमलगेटेड जिंक। ठीक है। Zn और Hg। कौन? Zn और Hg। Zn और Hg क तरह का कंपाउंड है? तो दो तरह का कंपाउंड, दो तरह का एलिमेंट है, Zn और Hg। अमलगेटेड का जब भी नाम आएगा तो इसमें अमलगेटेड के लिए Hg यूज होगा, अमलगम। ठीक। Hg यूज होगा किसके लिए? अमलगेटेड के लिए। और जिंक है तो Zn होगा, यानी Zn Hg मेरा क्या हो गया? एक कंपाउंड है जो अमलगेटेड जिंक से बोला जाता है। तो वही रिएक्शन कर जाएगा और साथ ही साथ कंसनट्रेटेड एसिड लगेगा। कौन सा एसिड लगेगा उसमें? कंसनट्रेट एसिड लगेगा। तो जो कंसनट्रेटेड उतना बड़ा नाम है उसको आप शॉर्ट में CONC भी लिख सकते हैं, CONC भी आप लिख सकते हैं। और HCl है तो HCl, यानी शॉर्टकट में कंसनट्रेटेड को आप CONC भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर डॉट है, जो यहाँ पर कंसनट्रेटेड लिखा गया है Cl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो भी है, जो कंसनट्रेटेड लिखा हुआ है उसको आप शॉर्ट में CONC यानी कॉन्क भी लिख सकते हैं। और ये अल्केन से क्या करेगा? अल्केन क्या करेगा? अल्केन का फॉर्मेशन होगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि अल्डिहाइड का एक मेंबर लेंगे और एक बार कीटोन का एक मेंबर लेंगे और रिएक्शन करा देंगे अमलगेटेड जिंक और कॉन्क HCl से हम क्या करेंगे? इसका रिएक्शन करा देंगे। और जब भी रिएक्शन कराएंगे तो अल्केन हमेशा बनेगा। अल्डिहाइड लेंगे तो भी अल्केन बनेगा और कीटोन का एग्जाम्पल लेंगे तो भी क्या होगा? अल्केन ही बनेगा। ठीक है। तो ये दोनों बात आपको बताना था कि कंसनट्रेटेड के प्लेस पे आप कॉन्क भी लिख सकते हैं, यानी CONC भी लिख सकते हैं। और अमलगेटेड जो जिंक है कंपाउंड है जो Zn Hg आप लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसको हम करते हैं इरेज। तो चलिए एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड का एक हम मेंबर लेंगे। वह मेंबर कौन सा? तो चलिए हम CH3CHO ले लिए, इसको ले लिए। प्लस अब मेरा ये रिएक्शन करेगा, कंबाइन होगा। तो किसके साथ हम करेंगे? तो देखिए यहाँ पर Zn Hg है, Zn और इसको स्लैश करके ऐसे Zn Hg लिख दीजिए। और कॉन्क CONC, कॉन्क क्या है? HCl है, यानी कंसनट्रेटेड HCl है। तो यह क्या करेगा? अब हमारा रिएक्शन करेगा। तो सबसे पहले इसमें बता दें कि इसमें तीन कंपाउंड है। देखिएगा 3 कंपाउंड है, तीनों कंपाउंड को आपस में रिएक्शन करवाना है। एक कंपाउंड यहाँ है, एक कंपाउंड ऊपर है, एक कंपाउंड यहाँ पर नीचे है। कुल मिलाकर क्या है? 3 तरह के कंपाउंड है। तो इसमें होगा क्या? एक बार में 2 कंपाउंड आपस में रिएक्शन करेगा। क्या करेगा? एक बार में, मतलब जब इस तीनों को बीकर में रखेंगे, मिलाएंगे, शामिल करेंगे तो होगा क्या कि 2 कंपाउंड एक बार में मिलकर, मतलब ये दोनों पहले रिएक्शन करेगा, ये दोनों आपस में पहले रिएक्शन करेगा, कंबाइन होगा और तब जाकर
क्या करेगा, उस अल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा, मतलब एसिटल्डिहाइड इसका नेम है। ये क्या है, तो एसिटल्डिहाइड है। यह हो गया एसिटल्डिहाइड हो गया बाबू। कौन है एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड या इथेनॉल भी इसको बोलते हैं, ETHANAL, इथेनॉल भी है, ठीक है। तो यह रिएक्शन इसे करेगा। तो इसमें होगा क्या कि सबसे पहले ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा, ZnHg और कौन के HCl आपस में पहले रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद नेसेंट हाइड्रोजन को देगा। नेसेंट हाइड्रोजन यानी नेसेंट वो क्रियाशील को बोला जाता है, रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव को नेसेंट बोला जाता है। तो ये रिएक्शन दोनों आपस में करके हाईली रिएक्टिव क्या क्रिएट करेगा, हाईली रिएक्टिव हाइड्रोजन को क्रिएट करेगा, ठीक। और वही जो नेसेंट हाइड्रोजन है वह जाकर कंबाइन होगा, किस में कंबाइन होगा, तो एसिटल्डिहाइड में कंबाइन होगा। और कंबाइन करने के बाद जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो हम लोग लिखेंगे और जानेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए जो ZnHg है, तो इसमें भाग लेता है जिंक। कौन सा, जिंक भाग लेता है। देखिए हम यहाँ पर आपको हम बताएंगे, यहाँ पर सबसे पहले यह दोनों आपस में रिएक्शन करेगा, तो इसमें भी मेरा Zn पार्टिसिपेट करता है, यानी जिंक ही पार्टिसिपेट करता है। यह जिंक मेरा HCl से क्या होगा, जुट जाएगा, कंबाइन होगा। सबसे पहले ये आपस में रिएक्शन देख लाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर समझिए, क्लोरीन निगेटिव बनाएगा तो हाइड्रोजन पॉजिटिव बनाएगा, ठीक है, बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। और हम जानते हैं कि Zn चार्ज बनाएगा 2+ बनाता है, कितना प्लस, 2+ बनाता है। तो इसका प्लस और ये माइनस से जुड़ जाएगा, इस दोनों का आप जोड़िए, Zn 1 यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर Cl है, इसका 2 यहाँ आ जाएगा, यानी ZnCl2 बन गया, ZnCl2 बन गया। अब यहाँ पर क्लोरीन 2 हो गया था, आप बैलेंस कर दीजिए, यहाँ पर 2 से गुना कर दीजिए। देखिए होगा क्या, एक जिंक है तो एक जिंक है, अब 2 यहाँ से क्लोरीन हो गया, देखिए यहाँ पर, यहाँ से 2 क्लोरीन हो गया, तो यहाँ पर क्या है, 2 क्लोरीन है। अब हमारे पास यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि 2 हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो 2 हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो ध्यान रहे, हम जानते हैं कि जब 2 हाइड्रोजन आपस में रहेगा तो वो H2 बना लेगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना लेगा। क्या बना लेगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना लेगा। हम बताए थे आपसे कि बार बार कि प्रोडक्ट में कभी भी अनस्टेबल सब्सटेंस नहीं बनते हैं, अनस्टेबल कंपाउंड नहीं बनते हैं, हमेशा स्टेबल कंपाउंड बनता है। तो यहाँ फर्ज बनता है इसको कि 2 हाइड्रोजन तो H2 बन जाए, यहाँ पर फर्ज है, बात सही है कि H2 बने, लेकिन H2 नहीं बनेगा, मतलब H2 स्टेबल हो गया, H2 स्टेबल हो गया, लेकिन यहाँ पर स्टेबल H2 नहीं बनेगा, क्योंकि जब हाइड्रोजन गैस जो है वही स्टेबल जब बन जाएगा तो फिर अभी आगे रिएक्शन मेरा कराना है। यहाँ ध्यान दीजिए, अभी तो ये रिएक्शन करेगा ना, अभी इसको रिएक्शन करवाना है, इसलिए इससे जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा सभी के सभी स्टेबल नहीं बनेगा, एक अनस्टेबल भी बनेगा, वही अनस्टेबल जाकर इससे रिएक्शन करता है। बात समझें, फिर से सुनिए हम क्या बताना चाहते हैं। हम बताएं कि जब 2 कंपाउंड या 1 से 2 से अधिक कंपाउंड जो भी हो, यानी रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट में हमेशा स्टेबल सब्सटेंस बनता है, ये बात सही है। लेकिन कब अनस्टेबल बनेगा, जब फर्दर रिएक्शन बाकी हो, जब और भी आगे रिएक्शन बाकी है, अभी यही रिएक्शन करेगा, तो होगा क्या, ये दोनों रिएक्शन करने के बाद उसमें से 2 में से एक अनस्टेबल भी बनेगा, चाहे वो आयन हो या कंपाउंड हो या जो भी हो या सब्सटेंस हो, वो क्या होगा, अनस्टेबल भी बनेगा। वही अनस्टेबल वाला जाकर इससे रिएक्शन करेगा, ठीक है ना, तब ये रिएक्शन मतलब इससे आगे बढ़ेगा यहाँ वाला स्टेप से। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो हम H2 को नहीं बनाएंगे, क्योंकि जब यहाँ पर H2 हम बना देंगे, यहाँ पर यदि हम H2 लिख देते हैं तो स्टेबल हो गया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गया, आपस में अस्थाई है, वो रिएक्शन नहीं करेगा, ये रिएक्शन नहीं करेगा, स्टेबल हो गया। लेकिन जब उसको हम स्टेबल बना देंगे तो बताइए ये वाला भी रिएक्शन मेरा बाकी है, इसको कराना है, तो इसलिए होगा क्या, ये बनता ही नहीं है स्टेबल और ये अनस्टेबल बन जाएगा, मतलब H जो है 2 को बनेगा, क्या है H, 2H लिखेंगे, यहाँ पर 2H यहाँ है तो वहाँ भी 2H लिखेंगे, क्योंकि यह हो गया अब अनस्टेबल है, ये वाला क्या है, अनस्टेबल है। हमको पता है, क्या पता है
कि H2 स्टेबल होता है लेकिन H स्टेबल नहीं होता है। देखिएगा, नॉन मेटल के केस में है जो सिंगल नॉन मेटल होगा वो अनस्टेबल होता है, और वो हमेशा डबल या मॉलिक्यूल के रूप में जब होता है, कंबाइनिंग स्टेट में होता है तो स्टेबल होता है। लेकिन यहाँ पर हमको अनस्टेबल बनाना है, मतलब मॉलिक्यूल के रूप में नहीं बनाना है, वह एटम के रूप में ही रहेगा। और एटम क्या होता है, पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में, यानी ये वाला अनस्टेबल हो गया। इसी को बोला जाता है नेसेंट। इसी को बोलेंगे नेसेंट हाइड्रोजन। ये वाला अब क्या हो गया, इसी को हम बोलेंगे नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट का मतलब होता है क्रियाशील, यानी नेसेंट का मतलब हाईली रिएक्टिव। आप लिख सकते हैं नेसेंट का मीनिंग हाईली रिएक्टिव, आप लिख सकते हैं HIGHLY, हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव है ये। नेसेंट को आप बोल सकते हैं, किसको, नेसेंट को आप बोल सकते हैं हाईली रिएक्टिव। क्या बोल सकते हैं, नेसेंट को आप बोल सकते हैं, ये वाला जो लिखा हुआ है नेसेंट वो हाईली रिएक्टिव है। तो ये वाला जो हाईली रिएक्टिव है तो नेसेंट को ही हाईली रिएक्टिव बोलते हैं, और नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर हम नवजात, नेसेंट का मतलब ऐसे हिंदी होता है नवजात, माने अभी अभी नया नया बना हुआ है, नया नया हाइड्रोजन बना है। इस ये जो आपस में कंबाइन हुआ है तो ये नवजात हाइड्रोजन बना है, माने अभी नया नया बना है। तो ये क्या होगा, नेसेंट हाइड्रोजन, यानी हाईली रिएक्टिव हाइड्रोजन होता है जो कि अनस्टेबल होता है। तो यही अब हाईली रिएक्टिव जो ये वाला है, अब यही रिएक्शन करता है, यही कंबाइन होता है। किस में कंबाइन होता है, तो इसमें कंबाइन, इसमें रिएक्शन करेगा नहीं अटैक करेगा। अब इसी का अगला स्टेप हम लोग यहाँ बनाकर समझेंगे, उसके बाद फाइनली हम लोग प्रोडक्ट यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, फाइनली हम लोग प्रोडक्ट वहाँ लिख देंगे, यहाँ पर हम समझ रहे हैं। अब यही जो दो वो हाइड्रोजन है वही अब इससे रिएक्शन करके कंबाइन होगा। अब आते हैं यहाँ पर, हम कुछ आते हैं हम यहाँ पर, CH3 है और C डबल बॉन्ड O है और बॉन्ड H है, ठीक, प्लस अब जो दो हाइड्रोजन यहाँ बचा है, ध्यान दीजिए, यह दो हाइड्रोजन यहाँ पर 2H हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2H हो जाएगा। अब सुनिए, अब यहीं पर तो बात ध्यान में रखना है, क्या रखना है, यहाँ पर कह रहा है अल्केन बनेगा, क्या बनेगा, अल्केन बनेगा। तो हम आपसे पूछेंगे, आप बताइए अल्केन में कौन कौन से एलिमेंट यानी एटम पाए जाते हैं। कोई भी अल्केन ले लीजिए, केवल अल्केन का बात हो रहा है तो केवल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसमें रहेगा, केवल अल्केन का बात हो रहा है, उसमें कोई अनदर एलिमेंट नहीं है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, जिंक फिंक ये सब नहीं है, केवल अल्केन है। तो उसमें हाइड्रोजन पाया जाएगा और कार्बन पाया जाएगा, जैसे कि हाइड्रोकार्बन उसी को कहते हैं। हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और केवल कार्बन पाए जाते हैं, ठीक है। तो वही ना हाइड्रोकार्बन है जो अल्केन है, तो सिंपली अल्केन का हम बात कर रहे हैं। तो आप बताइए, इसको जब हमको अल्केन बनाना है तो आप सोचिए, इसमें अल्केन में ऑक्सीजन की ज़रूरत है क्या, जैसे इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, इसमें आपको बताना है कि ऑक्सीजन का यूज है कि नहीं है, इसमें ऑक्सीजन रहेगा कि नहीं रहेगा। हमको मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन कहना है तो इसमें ऑक्सीजन है कि नहीं है, नहीं है, यानी अल्केन, ब्यूटेन, ये ब्यूटेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, पेंटेन जो भी है इसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को हटाना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि जब ऑक्सीजन हटता है तो रिडक्शन कहलाता है, और हम लोग को रिडक्शन भी कराना है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जब हट जाएगा रिडक्शन हो जाएगा, हमको रिडक्शन कराना भी है, इसीलिए यहाँ पर रिडक्शन का नेम दिया हुआ है। तो ऑक्सीजन हटेगा, तो ठीक है, ऑक्सीजन को हटाएंगे तो ऑक्सीजन बिल्कुल हटेगा, लेकिन वाटर बन के हटेगा। अब लीजिए, वाटर बन कर हटेगा तो दो गो हाइड्रोजन उसको चाहिए, एक ऑक्सीजन पे दो गो हाइड्रोजन चाहिए। तो ये तो दो हाइड्रोजन यहाँ पर है जो ऑक्सीजन इसको लेकर चला जाएगा। तो जब ये ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन को लेकर चला जाएगा, जल बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, तो यह कार्बन का जो बॉन्ड है इस पर ध्यान देंगे। तो यह बॉन्ड अभी दो गो है, अभी दो गो खाली रह जा रहा है। जब ये देखिए इतना पार्ट ये ऑक्सीजन चला गया तो कार्बन का देखिए यहाँ पर एक बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड यहाँ है, कार्बन का दो ही बॉन्ड दिखाई दे रहा है, दो बॉन्ड गायब है। तो दो बॉन्ड में कौन आएगा, अल्केन बनाना है तो दो कार्बन से इथेन बनेगा,
इथेन में C2H6 होता है, 6 ठो हाइड्रोजन चाहिए, तो 3 यहाँ है और एक 4 हो गया, 2 गो घट रहा है, तो यहाँ पर 2 गो हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, तो इसी को हम बढ़ा लेंगे, 2 गो और बढ़ा लेंगे अपने से। इसको क्या करेंगे, इरेज कर देंगे, इरेज करके हम उसको 2 2 4 कर लेंगे, क्योंकि 2 हाइड्रोजन घट रहा है अल्केन बनाने में, इसलिए यहाँ पर 4 कर देंगे। अब कोई कहेगा कि यहाँ पर रिएक्शन किया है, यहाँ पर कंबाइन किया तो 2 ही हाइड्रोजन आया है, और फिर 2 हाइड्रोजन से हम 4 हाइड्रोजन कैसे ले लेंगे, तो गलत हो गया। लेकिन एक और बात सुनिए, जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो ये वाला जो प्रोडक्ट है जिंक ZnHg है या कौन का HCl है, या जो भी रिएक्शन हम कराते हैं तो एक एक पीस के बीच, मतलब एक पीस में थोड़े आपस में रिएक्शन कराया जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ये सब रहता है। जिंक भी बहुत ज़्यादा मात्रा में रहेगा, HCl भी बहुत ज़्यादा मात्रा में रहेगा। एक ड्रॉप में अगर HCl का 1 ड्रॉप हो, उसमें आप मतलब जानना चाहिएगा कि कितना मोल ऑफ HCl पाया जाता है, तो बहुत अरबों खरबों पाया जाता है, बहुत ज़्यादा HCl का मोल होगा। तो बहुत ज़्यादा जब HCl होगा, बहुत ज़्यादा जिंक होगा, तो क्यों नहीं बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन बनेगा, बहुत ज़्यादा बनता है, तो इसलिए अपने सब बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। और नहीं माने तो एक और Zn प्लस HCl ले लीजिए, रिएक्शन कराइए, 2 और हाइड्रोजन आ जाएगा। क्योंकि जब बीकर में हम रिएक्शन कराएंगे तो जो भी रखेंगे उसमें तो बहुत बड़े पैमाने पे होता है, मतलब एक ड्रॉप में चेक किया जाए कि नंबर ऑफ मोल कितना है तो बहुत ज़्यादा होगा। अगर HCl का एक ड्रॉप में हम नंबर ऑफ मोल का पता लगाएं तो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और वो खरबों मोल कंबाइन होगा, मतलब एक साथ इकट्ठा होगा तब ना एक ड्रॉप कुछ भी बनेगा। जैसे पानी का एक बूंद है तो उसमें H2O कितना पाया जाएगा, और वो खरबों पाए जाते हैं, वही बात है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है। अब देखिए यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो गया, तो 2 हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा वाटर बनने के लिए, और 2 का हाइड्रोजन इस कार्बन में आकर जुट जाएगा इथेन बनने के लिए। आपको समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया होगा। तो देखिए 2 हाइड्रोजन इसमें से निकालिए और इसमें जुटाइए और जोड़कर H2O बना दीजिए प्लस आगे। अब 2 हाइड्रोजन और बच गया है, देखिए 4 का जो हाइड्रोजन है यहाँ हम लिखते हैं, यही 4 को हाइड्रोजन यहाँ लिख दिए। अब क्या होगा, ये 2 को इससे जुड़ जाएगा, 2 को इससे जुड़ कर गया, वाटर बन गया, जल बन गया। जब इससे वो बन गया तो इसको इरेज करा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, चलिए इसको हम इरेज कर दिए, बात करता हूँ। अब ये जो 2 हाइड्रोजन है, इसको एक हाइड्रोजन को यहाँ लाकर जोड़ दीजिए और ये वाला हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ दीजिए। देखिए तो CH3 हो गया कि नहीं हो गया, CH3 हो गया, यानी मेरा इथेन बन गया, ये वाला इथेन बनकर रेडी है। इसी तरह करना है और कुछ नहीं है बाबू, बिल्कुल आसान है, इसमें घबराने का कोई बात नहीं है, ठीक है। तो एक H2O बन गया और एक क्या हो जाएगा, CH3 बॉन्ड CH3 बन जाएगा, CH3 बॉन्ड CH3 बन जाएगा। इसी को तो इथेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को इथेन बोला जाता है, यही मेरा इथेन है। तो यहाँ पर कैसे बना आप लोग समझ चुके हैं। तो अब देखिए प्रोडक्ट में क्या बना है, फाइनल प्रोडक्ट में क्या बना, यहाँ पर इथेन बना है, H2O बना है, और कुछ बना है क्या, कुछ नहीं बना है। यहाँ पर हम लिख देंगे CH3 बॉन्ड CH3 प्लस H2O लिख देंगे। फाइनल प्रोडक्ट में यही ना बना है, यही वाला फाइनल प्रोडक्ट में बना है H2 और CH3 यानी C2H6 बना है। इसी को हम बोलेंगे इथेन, क्या बोलेंगे, इथेन। और यह इथेन एक अल्केन है कि नहीं है, बिल्कुल यह एक अल्केन है, इथेन अल्केन है और वाटर यहाँ पर बना है। तो बीच का जो बात था, बीच का जो टर्म था, बीच में कैसे रिएक्शन क्या होता है, तो ये वाला बात बताया गया इतना। इस सब से हमको जानकारी मिल गया कि अंदर का जो भी रिएक्शन था कैसे क्या हुआ, और फाइनल मेरा प्रोडक्ट ये बन गया, ठीक है। वो वाला फाइनल प्रोडक्ट है, तो ये वाला उसका इंटरमीडिएट ये वाला यानी बीच वाला पार्ट है। तो ये हम ऑल्डिहाइड के बीच रिएक्शन करवाए हैं, तो ठीक उसी तरह आपको कीटोन का कर लेना है, कीटोन का उसी तरह कर लेना है। अगर ऑप्शन नहीं होता है तो हम करा कर दिखा देते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन था, अब हमको आसानी से CH3 ले लेना है, बात ख़त्म। CH3 उतरते चलेगा और बस जो भी काम हो रहा है इसी का अंदर हो रहा है।
अब देखिए आपके सामने क्या है, एक कीटोन का मेंबर है जिसको एसीटोन बोलते हैं। यह एक एसीटोन है, या इसी को प्रोपेनॉन बोलते हैं। एसीटोन बोलिए या प्रोपेनॉन बोलिए, ये रिएक्शन करेगा। तो फिर वही बात, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा। Zn प्लस HCl को आपस में रिएक्शन करवाएंगे, ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा। और हम जानते हैं कि Zn पे 2 प्लस होता है, कितना होता है Zn पे 2 प्लस, और ये वाला प्लस वाला माइनस से जोड़ देंगे तो Cl माइनस, तो ये हो जाएगा ZnCl2। ZnCl2 बन गया, 2 क्लोरीन आ गया तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब होगा क्या कि यहाँ पर ZnCl2 तो बना है, ZnCl2 ये वाला बना है ZnCl2। अब ये 2 हाइड्रोजन नेसेंट हाइड्रोजन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नेसेंट हाइड्रोजन। इसको हम बोलेंगे नेसेंट हाइड्रोजन। ये नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट का मतलब हाईली रिएक्टिव, क्रियाशील। ठीक, अब ये जो 2 गो H है, यही 2 गो H अब इससे रिएक्शन मेरा करेगा, उससे कंबाइन होगा तो CH3 C डबल बॉन्ड O, अब बॉन्ड और CH3 आ गया। अब प्लस क्या करेंगे, 2 गो H कर देंगे। अब सुनिए 2 गो H। अब देखिए ये जो है, ये 2 गो H को यहाँ हम लिखते हैं आपको समझने के लिए। होगा क्या, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन वाटर बन के जल बनकर इसमें से हट जाएगा। देखिए हट गया, बात खत्म, ये वाला ख़त्म हो गया। अब देखिए इसको हमको इसमें हाइड्रोजन पूरा करना है, इसमें हाइड्रोजन पूरा करना है, तभी 2 गो हाइड्रोजन हमको और चाहिए। कितना चाहिए? 2 गो। इस तरह देखिए 2 गो हाइड्रोजन और चाहिए, तब ना क्या बनेगा, तब ना कोई एल्केन बन जाएगा। तो 2 गो हाइड्रोजन, यानी 2 गो हाइड्रोजन और इसमें हम बढ़ा लेंगे। यहाँ पर पहले से 2 गो था, 2 गो और ले लेंगे, यानी यहाँ पर 4 गो H कर लेंगे, 4 गो H कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 4 ठो H कर लेंगे। अब ये वाला मेरा पुराना वाला आ गया, यानी कुल मिलाकर 4 हाइड्रोजन चाहिए। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन आया है, तो अपने सब 2 हाइड्रोजन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये आप एक बार और रिएक्शन करा सकते हैं, ऐसा 2-2 करा सकते हैं, क्योंकि बीकर में जो नंबर ऑफ मोल रहता है, इस सब का बहुत ज़्यादा रहता है। कोई भी कंपाउंड का नंबर ऑफ मोल बहुत ज़्यादा, अनलिमिटेड रहता है। अब 2 हाइड्रोजन ये वाला ऑक्सीजन मिलकर यहाँ पर H2O बन जाएगा। फिर 2 का हाइड्रोजन इसमें कंबाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा? CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। तो यही होगा रिएक्शन फाइनल। यानी फाइनल में मेरे पास प्रोडक्ट एक ये बन गया और एक ये बन गया, 2 बन गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको लिख देंगे CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 हो गया। ठीक, आप प्लस जल भी बना है तो लिख देंगे H2O। अब होगा क्या, इतना वाला इंटरमीडिएट था, इसका जो नेम है प्रोपेन है, PROPANE, प्रोपेन है। ठीक है, तो ये रहा एसीटोन, जिसको प्रोपेनॉन बोला जाता है। ये वाला रिएक्शन किया, इंटरमीडिएट वाला रिएक्शन ये है, और फाइनल प्रोडक्ट ये। तो ऐसे बनता है रिएक्शन। ये वाला बहुत ही ज़बरदस्त था रिएक्शन, आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा। चलिए, तो वीडियो एंड होता है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा, और इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। चलिए बाय।